नारंगी। हम इसकी विस्तृत व्याख्या इस तरह करेंगे। इसको निपल्सना कहते हैं। हमने इसको संक्षेप में कर दिया निपल्सना, ताकि आपको यह पढ़ जाए कि अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे पंचशील के झंडे में किस तरीके से रंग है सीरियल वाइज, तो आप उसको सीरियल वाइज बताते हैं। तो निपल्सना नीला, पा से पीला, ला से लाल, सा से सफेद, हा से हरा, ना से नारंगी। तो निपल्सना तो 5 शब्द हैं। 5 शब्दों से मिलकर के ये झंडे का, हमारे 5 रंगों से मिलकर इस झंडे का निर्माण 1988 में एक अमेरिका के पत्रकार द्वारा की गई। 1985 में इस झंडे की स्थापना हुई। तो पंचशील का सिद्धांत, पंचशील के सिद्धांत पर यह झंडा बना हुआ है और पंचशील के सिद्धांतों पर ही झंडे का निर्माण किया गया है। इसलिए ये झंडा हमारे लिए झंडा नहीं है, बल्कि हमारे बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का एक प्रतीक है। और ये इस मौके पर मैं आयोजकों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा झंडा, मैंने 38 साल की न्यायिक सेवाओं में, मैंने 38 साल की न्यायिक सेवा की है जाकर के, और विभिन्न जिलों में मैं रहा। लेकिन मैंने देखा करीब 20-25 जिलों में तो मैं न्यायिक अधिकारी के रूप में तैनात रहा, लेकिन इतना बड़ा झंडा मैंने किसी जिले में, किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी। आप देख रहे हैं सतमार्ग रंग नंबर यूट्यूब चैनल और मैं लालचंद सतमार्ग। साथियों, बरौर भोगनीपुर कानपुर देहात के अंतर्गत बुद्ध पूर्णिमा बहुत ही अच्छे ढंग से मनाई गई। वहाँ की जो समाज थी और वहाँ के जो संगठन के लोग थे वो बहुत ही कर्मठशील और बहुत ही जागरूक व्यक्ति थे। वहाँ एक सबसे बड़ी बात एक ये रही कि जितना बड़ा वहाँ पर पंचशील का झंडा फहराया गया वो सराहनीय था। वहाँ पर पहुँचे लोगों ने वहाँ पर उनकी बहुत बड़ी तारीफ की और बड़ी बड़ी सराहना की, क्योंकि उसमें बात एक ये थी कि इतना बड़ा झंडा किसी ने वहाँ देखा नहीं था। किसी ने नहीं कहा कि मैंने इतना बड़ा कहीं झंडा देखा है। वो झंडे की लंबाई थी 275 मीटर 6 इंच और चौड़ाई थी 15 फीट 5 इंच। इतना बड़ा झंडा जब वहाँ फहराया गया पंचशील का, तो वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। और वहाँ पर पहुँचे बड़े बड़े वक्ता लोग, वहाँ लोगों ने अपनी अपनी बात कही, अपने अपने ढंग से लोगों को समझाने का काम किया। इसी तरह से हम वहाँ पर पहुँचे, हमारे एक जिला जज भी थे, तो उन्होंने भी वहाँ पर लोगों की सराहना की और उस झंडे की सराहना की, और उन्होंने भी कहा कि मैंने इतना बड़ा झंडा कभी कहीं देखा नहीं है। तो इसी झंडे के उपलक्ष्य में पंचशील का जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो पंचशील का झंडा फहराया गया, तो इस झंडे के बारे में, इस पंचशील के बारे में और बुद्ध धर्म के बारे में, हमारे समाज की महिलाओं के बारे में और लोगों को जागरूक होने के लिए तमाम सारी ऐसी बातें कही, जिससे कि वहाँ का जो माहौल था वो बहुत ही अच्छा था और वहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो आइए देखिए, हम अब जज साहब को आपको सुनाते हैं और जज साहब को आप सुनिए और उनकी बातों को अमल में लाइए। हमारे जज साहब, जिला जज, आपको कोड बिल प्रस्तावित थे। उनमें सर्वप्रथम था हिंदू विवाह अधिनियम। हिंदू विवाह अधिनियम कैसे कैसे होगा, क्या उसकी शर्तें होंगी, तलाक के क्या अधिकार होंगे, संपत्ति रखने का क्या अधिकार होगा। उसके साथ उत्तराधिकार अधिनियम बनाया। उत्तराधिकार अधिनियम में हमारी माताओं और बहनों को अधिकार दिलाए गए। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस बनाया कि यदि कोई पत्नी पीड़ित है अपने पद से, तो गुजारा भत्ता कैसे प्राप्त करेगी। 125 का सिद्ध कानून तो बाद में बना, लेकिन इसके पहले ही हमें महिलाओं के अधिकार दिलाने में बाबा साहब ने बहुत बेहतरीन भूमिका अदा की। एक IAS के कोचिंग चलाने वाले विद्वान का कहना है कि किसी भी समाज की महिला, चाहे वो साधारण हमारे दलित समाज की महिला हो, चाहे पिछड़ी समाज की महिला हो, चाहे सामान्य समाज की महिला हो, अगर उसको ये अधिकार होना चाहिए कि वो बाबा साहब की पूजा करे, क्योंकि बाबा साहब ने ही ये सब महिलाओं को अधिकार दिलाए। यदि बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया होता तो शायद
महिलाएं आज इस मंच पर नहीं बैठी होती किंतु इनके बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता। बाबा साहब ने 1947 में 56 में जब कानून बन गया, इसके पहले जब उन्होंने संविधान बनाया तो संविधान में बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने कहा लिंग जाति भेद संप्रदाय के आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। राज्य के बारे में कहा राज्य धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के विरुद्ध कोई विभेद नहीं करेगा। और यही कारण रहा कि उन्होंने आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की शामिल करके महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दे दिए। तो संविधान का अनुच्छेद 14 कहा कि मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। और उन्होंने हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया। और तुलनात्मक अध्ययन के बाद ये पाया कि हिंदू धर्म छुआछूत, वरदान अभिशाप, ऊंच नीच, अस्पृश्यता, अंधविश्वास पर आधारित धर्म है। इसलिए उन्होंने कहा मैं इस धर्म में अब नहीं रहना चाहता। मुस्लिम धर्म के बारे में उनके विचार थे कि इसमें कट्टरता बहुत अधिक है। एक पति एक समय में 4 पत्नियां रख सकता है, वो अपनी 4 पत्नियों को समान प्यार और स्नेह नहीं दे सकता, तो ऐसे धर्म को अपनाने का क्या महत्व है। ईसाई धर्म के ग्रंथों को पढ़ा और तुलनात्मक अध्ययन किया। और तुलनात्मक अध्ययन के बाद ये पाया कि बौद्ध धर्म पंचशील के सिद्धांतों पर चलने वाला धर्म है। पंचशील के सिद्धांतों को अपना करके ही मानव बन सकता है। इसी कारण उन्होंने बौद्ध धर्म का ग्रहण किया। बुद्ध और धम्म अलग अलग शब्द हैं, ये हमारे पूज्य भंते जी जानते हैं। बुद्ध एक मानसिक स्थिति, एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें पहुंचकर वो व्यक्ति अपने को भूल जाता है कि मैं किस समाज में किस परिणाम पैदा हुआ हूं। वो मानव से अलग हो जाता है, उसके अंदर असमानता, समानता, अंधविश्वास, कुरीतियां उसको छू नहीं पाती है। ये है बुद्ध। और धम्म का मतलब है कि हम अन्याय, अत्याचार से विरत रहें, हम इसके तरफ संघर्ष करें। तो ये बुद्ध और धम्म हो गए। तो इन्हीं के कारण जब बाबा साहब ने देखा कि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो मानव में भेद नहीं करता, बल्कि मानव को एक समान समझता है, जो पंचशील के सिद्धांतों पर चल करके चलने वाला धर्म है। इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म की अंतिम दीक्षा ली। और जब उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, इसके बाद ही इंडिया में, भारत में बौद्ध धर्म फूलने लगा। और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हमारे समाज ने बहुत ही संघर्ष किया, जागरूकता फैलाई। हमारा समाज जितना बौद्ध धर्म को अपना रहा है, इस संगठित होकर के ये कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, मैं समझता हूँ इस बात को पिछड़े वर्ग के लोग भी महसूस करते हैं कि हमारा जो ये दलित समाज है, जिसको ये दलित समाज बैन कर दिया गया, अब दलित समाज नहीं, लेकिन मंच के माध्यम से दलित शब्द का भी प्रयोग होता है, लेकिन इसको कानूनी भाषा में इसको बैन कर दिया गया।
तो ये पिछड़ा वर्ग भी इस चीज को समझ रहा है कि बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार केवल और केवल ये हमारा समाज ये कर रहा है। और हमें इस बात का गर्व है कि हम एक ऐसे धर्म को अपना रहे हैं, हम ऐसे महात्मा की जयंती मना रहे हैं जिसने मानव कल्याण के लिए पंचशील सिद्धांतों को बता करके और मानव को मोक्ष का मार्ग बताया। यद्यपि बौद्ध धर्म में मोक्ष का कोई स्थान नहीं है, लेकिन अंतिम मानव जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो समाधि की ओर समाधि का मतलब ही यही है कि वो समाधि में जब चला जाए। वैसे तो इसका शाब्दिक अर्थ निर्वाह है और 21 दिन समाधि का समय 21 दिन बताया गया है इसका समाधि का। तो प्रज्ञाशील समाधि ये बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग के 3 सिद्धांत हैं और इन सिद्धांतों के आधार पर हम पंचशील के सिद्धांतों का शरण अनुसरण करते हुए हमें अपने जीवन को विकसित करना है। तो इस मंच के माध्यम से आयोजकों ने इतना बड़ा आपका पंचशील का झंडा दे दिया कि बता रहे थे कि अब ये तो एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज होगा। तो इस धम्म के इस पंचशील के झंडे के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पंचशील का ये झंडा 1988 में अमेरिका के एक जर्नलिस्ट के पत्रकार ने उसका खाका तैयार किया था और 1885 में ये झंडा बनकर तैयार हुआ और 5 जनवरी को हर वर्ष 5 जनवरी को ये जो पंचशील का झंडा है, झंडा दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। तो पंचशील में 5 रंग होते हैं, नीला नीला, पीला, लाल, सफेद और नारंगी। हम इसकी विस्तृत व्याख्या इस तरह करेंगे, इसको निपल्सना कहते हैं। हमने इसको संक्षेप में कर दिया निपल्सना, ताकि आपको यह पड़ जाए कि अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे पंचशील के झंडे में किस तरीके से रंग है सीरियल वाइज, तो आप उसको सीरियल वाइज बताते हैं। तो निपल्सना नीला, पा से पीला, ला से लाल, सा से सफेद, हा से हरा, ना से नारंगी। तो निपल्सना तो 5 शब्द हैं, 5 शब्दों से मिलकर के ये झंडे का हमारे 5 रंगों से मिलकर इस झंडे का निर्माण 1988 में एक अमेरिका के पत्रकार द्वारा की गई। 1985 में इस झंडे की स्थापना हुई। तो पंचशील के सिद्धांत पर ये झंडा बना हुआ है और पंचशील के सिद्धांतों पर ही झंडे का निर्माण किया गया है। इसलिए ये झंडा हमारे लिए झंडा नहीं है, बल्कि हमारे बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का एक प्रतीक है। और ये इस मौके पर मैं आयोजकों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा झंडा मैंने 38 साल की न्यायिक सेवाओं में 38 साल की न्यायिक सेवा की है जाकर के, और विभिन्न जिलों में मैं रहा, लेकिन मैंने देखा करीब 20-25 जिलों में तो मैं न्यायिक अधिकारी के रूप में तैनात रहा, लेकिन इतना बड़ा झंडा मैंने किसी जिले में किसी भी कार्यक्रम में किसी भी नहीं देखा। तो आयोजकों को ये बहुत साधुवाद धन्यवाद कि उन्होंने इतना झंडा बढ़ा करके एक अपना इस गांव का नहीं बल्कि अपने प्रदेश का अपने जिले का नाम रोशन किया है। और मैं अपनी माताओं बहनों से अंत में कहना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षा दें, उच्च शिक्षा दें। यद्यपि बहुत बड़ी कठिनाइयाँ हैं समाज में, अब जो नई शिक्षा नीति आई है वो शिक्षा नीति इतनी महंगी हो गई है, लेकिन फिर भी हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। दूसरी बात यह है, हमें राजनीतिक रूप से, हमें सामाजिक रूप से, हमें आर्थिक रूप से, हमें धार्मिक रूप से बहुत ही सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में हम ऐसी आशंका हो रही है कि इस समाज को
वंचित करने के लिए बहुत बड़े प्रयास हो रहे हैं कि किस तरीके से इस समाज को वंचित किया जाए, क्योंकि दलित समाज ही सब जगह आवाज उठा रहा है गलत कार्यों के खिलाफ, शासन के विरुद्ध, प्रशासन के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध, राजनीतिक जागरूकता फैला रहा है, सामाजिक जागरूकता फैला रहा है, धार्मिक जागरूकता फैला रहा है। और हम अंत में यही निवेदन करना चाहेंगे कि जो धार्मिक असमानता है, जो धार्मिक अंधविश्वास है, हमारे माताएं और बहनें इन जो आडंबर हैं, धार्मिक आडंबर हैं, इनसे दूर रहें जा करके, और अपने बच्चों को यही शिक्षा दें कि वो इन आडंबरों से, धार्मिक आडंबरों से दूर रहें, और तभी हमारे बच्चों का कल्याण होगा। हमारे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने चाहिए, और शिक्षा के माध्यम से ही हम समाज में अपना नाम और महान बन सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी लोगों को धार्मिक करता हूँ।